अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान रंग न्यूज़ के साथ सच की खोज में मैं हूं आपकी मेज़बान ज़रीश। आज आपको जो बता रहे हैं बहुत ही बड़ा फ़ैसला, 8 जजों का जो सामने फ़ैसला आया है उसके बारे में आपको बताते हैं। सुप्रीम कोर्ट के 8 जजों का तफसीली फ़ैसला आ गया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान 8 फरवरी 2004 को इलेक्शन जो उन्होंने करवाए थे वो साफ शफाफ करवाने में नाकाम हो गई है। बिल्कुल एक कचरे की तरह उसका फैसला हो गया है। पेशावर हाई कोर्ट जो है उसने इस फैसले पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को भी कालादम करार दे दिया है। इसके अलावा जो है इलेक्शन कमीशन के 1 मार्च के फैसले का जो बयान था वो बिल्कुल कानूनी हैसियत नहीं रखता, यानी वो भी एकदम से ख़त्म हो गया है। इसके अलावा जो एक बतौर एक आइन इलेक्शन कमीशन जो ये काम करती है वो 2024 को जो उन्होंने इलेक्शन करवाए हैं 8 फरवरी को, वो भी करवाने में वो लोग जो है नाकाम हो गया। मुझे ये समझ नहीं आती कि हमेशा हम यही सुनते हैं कि जी इस तरह से वो जो है इलेक्शन हुए हैं वो उसमें रद्दोबदल कर दिया है, वो नाकाम हो गए हैं। अब ये जो है ना साफ शफाफ इलेक्शन नहीं हुए हैं, इनमें जो है ना वो कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जो कि नहीं होना चाहिए था, यानी फेक हुए हैं। तो मुझे ये बात समझ नहीं आती कि इतना जो ज़्यादा पैसा लगता है जो कि हर वक्त जो है वो किसी ना किसी सूरत में ज़ाया होता है, कि तो क्यों ना कोई पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन कुछ ऐसा बना दे, इलेक्ट्रॉनिक तरीका ईजाद करें जो कि आजकल तो बहुत ही एक सिस्टम है उसके थ्रू करें जिसमें कोई डाउट ही ना रहे किसी भी तरफ से कि जो इलेक्शन है ना वो फेक हुए हैं। तो ये लोग ये कर सकते हैं, इतना पैसा बर्बाद होता है, हमारा मुल्क पहले ही इतना जो है ना पैसा बर्बाद करने की हैसियत में नहीं होता, तो ऊपर से इलेक्शन में जो पैसा बर्बाद होता है उनको चाहिए कि वो इस तरह का कोई सिस्टम बनाए। आपका क्या ख्याल है कि इस तरह का सिस्टम होना चाहिए ना इलेक्ट्रॉनिक, जिस तरह की आजकल की डिवाइसेस हैं, कोई भी कुछ भी करे तो हमें पता लग जाता है जदीद डिवाइसों के ज़रिए। इसी तरह ही इलेक्शन कमीशन जो है वो ये फैसला ले सकती है जिसमें कोई भी डाउट ना रहे। इसके अलावा ये समझने की बहुत बड़ी कोशिश है कि जमातें जो सियासी जमातों के निज़ाम में पार्लियामेंट जमहूरियत में इतने आज़ाद उम्मीदवार थे, उनको जो वोट हैं वो कैसे दिए गए हैं। वो आज़ाद उम्मीदवार थे और उनका ये कहना है कि वो पीटीआई का जो ये दावा है कि जो आज़ाद उम्मीदवार थे वो पीटीआई के ही थे। तो ये बात जो है ना वो पीटीआई के जो वोटर्स हैं ना वो भी ये कहना चाह रहे हैं कि जो हमने जो वोट दिए हैं वो हमने पीटीआई को ही दिए हैं। तो ये सब चीज़ों की जो कानूनी हैसियत है जो कि सुप्रीम कोर्ट ने इन सब चीज़ों को जो है वो ख़त्म करार दे दिया है, जो कि जिनकी कानूनी हैसियत ही नहीं रही है, इनका आगे जाके क्या बनेगा, क्या फ़ैसला होगा, इसके बारे में हम बात करेंगे इंशाल्लाह। अब इसके साथ ही मुझे और कैमरामैन जमाल इकबाल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।